उस स्क्रीन के पीछे की क्या कहानी होती है आप लोग नहीं जानते हो। रिग्रेट ऐसा होता है ना कि आपको अंदर ही अंदर मार डालेगा। बहुत कुछ सह के निकलना चाह रहा है बट हम उसे निकलने नहीं देना चाहते हैं। और अगर मैं अपने फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा वाइट कास्ट आ जाता है। नहीं है डैट या इट्स माई बर्थडे आई विल डू दिस डैट ऐसा वैसा, जैसे मैं हर साल एक्साइटेड रहती थी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। तो वैसे अभी फिर मैं कंटिन्यू तो मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगी बहुत, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू रख सकूँ बिकॉज टुमारो इज़ माई बर्थडे। वैसे टुडे इज़ 3 सितंबर जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और रात का बज रहा है 9:30, मतलब 9:15 हो रहा है। एंड आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आप लोगों को 4 सितंबर को मिल जाएगा और 5 सितंबर को है मेरा बर्थडे। अब मेरा बर्थडे है तो मैं सोच रही हूँ कि अपने बर्थडे से इंशाल्लाह कंटिन्यू ब्लॉग करूँ। देखो बर्थडे पे मेरे बहुत सारे प्लान्स थे बट प्लान में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना कि उस दिन फ्राइडे है और दूसरी चीज़ की मिलादुन नबी है और जैसा कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं और उतना नहीं बट हमारे गांव में होती है, जलसे होते हैं और भी बहुत सारे कुछ मिलाद होते हैं उस दिन। तो यहाँ तो उतना नहीं होता है बट फिर भी तो उस दिन का कुछ कुछ प्लानिंग्स थे बट मेरे जितने ब्रदर हैं, जितने कज़न्स थे, जो लोग सब इन्वॉल्व होने वाले थे मेरे बर्थडे पार्टी में, सब लोग चले जा चुके हैं अपने अपने गांव। तो इसलिए फिर मतलब कुछ मसले आ रहे हैं कि कैसे सेलिब्रेट करूँ, अकेले बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। हम फैमिली मेम्बर्स हैं तो मैं सोच रही हूँ कि आउटिंग डिनर का कुछ ऐसा सीन कर लेंगे बाहर फैमिली के साथ, तो ये हो जाएगा। वैसे ये मेरा पहला बर्थडे था शादी के बाद, तो सेलिब्रेट तो मेरे को ससुराल में ही करना चाहिए था बट कोई नहीं, अभी जब जैसे मैं ससुराल जाऊंगी मैं वहाँ भी सेलिब्रेट कर लूँगी। तो कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं होता है गाइस, तो ये मत बोलने लगा ना कि तुम हर साल तो अपने मायके में करती थी, इस बार तुमको ससुराल में करना चाहिए था और ससुराल से भाग चुकी है, ऐसा वैसा। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं यार कि मैं टेंशन में आ जाती हूँ। बाय द वे जस्ट छोड़ो, जिनको जो बोलना होता है वो तो वो बोलेंगे ही क्योंकि वो किसी के बोलने से रुकने वाले नहीं है और बहस करने का इतना दिमाग नहीं है गाइस। दिमाग कचड़ा हो जाएगा अगर हम बहस करने पे आ जाएंगे। तो और बहस क्यों करना है, आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानते ही कितना हो। आप अगर मेरे को 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट अगर आप मेरे को स्क्रीन पे देख ले रहे हो तो आप उतना से जानते क्या हो। तो चलो इसीलिए मैं सोची कि इस वीडियो को ना शेयर करते हैं। एंड बर्थडे का कुछ ऐसा सीन नहीं है। बर्थडे वाले दिन मेरा मेन सीन जो था, मेरे को इस पर अपने बर्थडे का 0% भी एक्साइटमेंट नहीं है डेट या इट्स माई बर्थडे आई विल डू दिस डैट ऐसा वैसा, जैसे मैं हर साल एक्साइटेड रहती थी। इस साल में 26 साल की हो जाऊंगी और पिछले 25 साल में मैं अपने सारे बर्थडे पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। बहुत ये डेकोर करवा रही हूँ, वो करवा रही हूँ, ऐसे करवा रही हूँ, वैसे करवा रही हूँ। पिछले साल भी मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी बट इस साल तो एकदम मतलब ऐसे कि यार क्या बर्थडे होता क्या है, क्यों है, क्यों इसको मनाना क्यों है, ऐसा कौन सा हमने तोप मार दी है ज़िंदगी में आके, दुनिया में आके। तो इस टाइप के बहुत सारे सीन्स हैं जो कि माइंड में चल रहे हैं। मेरा माइंड में कब ये था कि उस दिन मेरे को करना था वेबसाइट लॉन्च और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई मैं 1 महीना पहले ही कर चुकी थी और 1 मंथ एनफ टाइम होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्रूव होने में और रजिस्ट्रेशन नंबर आने में। बट हमारे कुछ डॉक्यूमेंट मिस्टेक हो चुके हैं और उसको करेक्ट कराने के लिए थोड़ा भाग दौड़ करना होगा, उसके बाद फिर से उसको रीअप्लाई करना होगा, तब फिर 10 से 15 दिन में वो आएगा। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी अटक चुकी है, हमारी नैया यहाँ पे डूबने तो नहीं दूंगी मैं क्योंकि मैं हूँ चलाने वाली, तो उसको डूबने तो नहीं दूंगी इंशाल्लाह। और वेबसाइट हमारा बहुत पहले ही बन चुका है बट जीएसटी की वजह से वेबसाइट मैं लॉन्च नहीं कर रही हूँ। और हमारे डिज़ाइंस इस बार के इतने प्यारे प्यारे बन के आए हैं, इतने प्यारे डिज़ाइंस बन के आए हैं गाइज। और क्वालिटी, फैब्रिक क्वालिटी सबसे बेटर, मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रही हूँ कि मेरी फैब्रिक का जो क्वालिटी है वो 10 में से 10 रहे। इतना अच्छा क्वालिटी में दे रही हूँ। जिन जिन ने भी अभी तक मेरे फैब्रिक ट्राई किए हैं, एवरीवन इज़ ऑब्सेस्ड विद द फैब्रिक क्वालिटी, इतना अच्छा क्वालिटी है। तो हम लोग हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो लोग कंपेयर करते हैं मीशो से कि मीशो पे तो ये चीज़ इतने मिल रहा है, गाइज पहन के देखो मीशो के कपड़े। सबसे पहली बात कि 2 बार धुलने के बाद वो पोछा बन जाता है। दूसरी बात कि उससे स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी इतना ज़्यादा हो रही है ना। मीशो के सारे कपड़ों के बारे में मैं नहीं बोलूँगी बट जो चीज़ आपको बहुत कम प्राइस में दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग आके कंपेरिजन करते हैं, यार आप रियलिटी में मीशो से और हमारे फैब्रिक मंगा के देखो, उसको कंपेयर करो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सो मेन मकसद मेरा यही था कि बर्थडे वाले दिन मेरे को वेबसाइट लॉन्च कर देना था बट हम आके यहाँ पे अटक चुके हैं। तो कोई नहीं, बट मैं डिज़ाइंस आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कहाँ से ऑर्डर करें, यूट्यूब वीडियोज़ पे बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछ रहे थे, तो उनके लिए मैं एक व्हाट्सअप नंबर जनरेट कर दे रही हूँ बट उस पर कॉलिंग नहीं रहेगा, सिर्फ व्हाट्सअप रहेगा। आप व्हाट्सअप पे आके ऑर्डर कर दो जब तक हमारा वेबसाइट लॉन्च नहीं होता है तब तक।
और साथ ही साथ आप अपने साइज़ को कस्टमाइज़ भी करा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, आप बहुत कुछ करा सकते हो। तो देखो 2-3 वीडियोस के बाद आई विल शेयर माय व्हाट्सअप नंबर। मैं अपना नहीं बट एक बिज़नेस व्हाट्सअप नंबर मैं शेयर कर दूँगी। सब कुछ हो चुका है, नंबर वंबर सब कुछ हमारे पास आ चुके हैं, बस GST रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से ना सारे काम हमारे अटके हुए हैं। तो इंशाल्लाह बस ये चीज़ हो जाए हमारा, और अगर ये चीज़ अटका है तो शायद इसके पीछे भी कुछ बेहतरी होगी, हम तो यही बोलेंगे। तो कुछ ऐसे ही चल रही है हमारी ज़िंदगी। तो अभी ना मतलब रात का टाइम हो रहा है और सारे के सारे कपड़े मैं इंटरलॉक पिको के लिए देके आई हूँ, और रात में 10:30 बजे मुझे सारे कपड़े रिसीव हो जाएंगे। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। वैसे अभी मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, अभी मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी सस्पेंस क्रिएट की जाए, क्योंकि इस बार का फैब्रिक डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और बस यही सब कुछ चल रहा है। देखो इतना लंबा चौड़ा बकवास करने में ही मेरा बहुत सारा टाइम निकल जाता है गाइस। तो कुछ शूट करना है, कुछ और न्यू डिज़ाइन हमें लेके आने हैं, तो चलो। सो गाइज नाउ इट्स डिनर टाइम। एक्चुअली मैं कोई भी डाइटिंग पे नहीं हूँ और मैं बहुत हेवी फूड ले रही हूँ, जिसकी वजह से मैं मोटी भी हो गई हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देंगे, जो कि हमारा बिजनेस फील्ड है। और फटाक से मैं डिनर करने के बाद फिर चलती हूँ, शूट वूट करना है कुछ, और आप लोग सब कुछ शेयर भी करना है। सो गाइज मैं हो रही हूँ थोड़ा बहुत रेडी शेडी, क्योंकि अभी मुझे 1-2 शूट करना है। तो देखो इसी टाइप से मेरा जो शेड्यूल है वो जाता है। एंड दिस इज़ माई स्किन। अभी फ़िलहाल मुझे एक कमेंट आया था दैट योर स्किन इज़ लुकिंग थोड़ा ग्रेइश वाला, तो प्लीज़ फाउंडेशन का शेड सुधारो। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से फाउंडेशन ही नहीं लगा रही हूँ। होता ये है कि अगर मैं डे क्रीम भी लगा रही हूँ और अगर मैं अपने फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा वाइट कास्ट आ जाता है। बट वही चीज़ अगर मैं DSLR कैमरा से शूट करती हूँ तो वो रियल स्किन जो है हमारा वो शो कर देता है। तो कभी कभी फ़ोन के कैमरा और यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करने से पहले किसी किसी वीडियोस में आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा वाइट स्किन दिख रहा होगा, तो वो सब कैमरा की वजह से है। बाकी मैंने फाउंडेशन लगाना काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ दिया है, और पहले जैसा वो जैसा पहले मैं मेकअप किया करती थी एकदम प्रॉपर फुल, ये स्किन केयर वो स्किन केयर। एक्चुअली देख सकते हो मैं स्किन केयर करना भी मोस्टली काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे दाने आ रहे हैं एंड दाग भी आ रहा है। इसके पीछे का वजह यही है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में बिज़ी हो चुकी हूँ। इतना ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हूँ कि मैं खुद अपनी स्किन केयर की केयर नहीं कर पा रही हूँ, बट अब थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। और स्ट्रेस की वजह से मेरा वेट गेन हुआ है। हाँ, स्ट्रेस जब होती है ना, जब लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है ना, तो उनका वेट गेन होता है। और तो मेरा वेट भी गेन हुआ है इन सब की चीज़ों की वजह से, बिकॉज मैं 55 थी एंड नाउ आई एम 61। और अभी मैं वेट लॉस पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे काम पे है। अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे थॉट्स मुझे कमेंट में आते हैं, तो सब अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। तो चलो थोड़ा ना आज मैं सोच रही हूँ कि इसी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि कल मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग पोस्ट कर दूँ 12 बजे तक, मतलब 4 सितंबर को 12 बजे दिन दोपहर में आप लोग को ये व्लॉग मिल जाने वाला है। थोड़ा सा मैंने अपने हेयर कट किए हैं खुद से, जिसकी वजह से ये फ्रंट वाला लुक कुछ इस टाइप से आ रहा है एंड आई एम लविंग इट, जैसा ही देख सकते हो आप लोग। हाय, हेयर आई एम। बहुत प्यारा सा गिफ्ट रिसीव हुआ है। इंस्टाग्राम पे एक पेज है जो कि हिजाब का बिज़नेस करती हैं, और इनके पास ना हिजाब के बहुत सारे कलेक्शंस हैं। अभी मैं इनकी पैकिंग को खोलना नहीं चाहती बिकॉज इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और इसकी रिव्यूज़ मैं जल्द ही आप लोग को शॉर्ट वीडियोज़ में और इंस्टाग्राम रील्स पे शेयर करूँगी, जहाँ मैं इनकी आईडी को भी मेंशन कर दूँगी। ये भी पटना की हैं, तो आप लोग ज़रूर से विज़िट करो। देखो गाइज़, आज की डेट में खुद का कुछ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो इसी पॉइंट पे मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अभी शादी हुई है, तुमको तो अपना ससुराल संभालना चाहिए था, हस्बैंड को देखने चाहिए थे, बच्चा करना चाहिए था, व्हाट यू आर डूइंग, इन किस चीज़ में तुम घुस रही हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें जिसको कि सुन के आई वॉज स्ट्रेस्ड। मैं 2-3 दिन इधर थोड़ी सी फिर से अनस्टेबल हो चुकी थी। देखो सबके दिमाग, सभी इंसान का ना दिमाग एक तरह नहीं होता है, और सभी इंसान कोई सेंसिटिव होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं सेंसिटिव हूँ, और मुझे लिटरली जो कमेंट्स आते हैं पहले तो मैं बहुत इग्नोर करने का कोशिश करती हूँ, बट जब एक चीज़ रिपीट होने लगती है तो वो मेरे दिमाग पे आके चुभने लगते हैं। सो कुछ इसी टाइप के कमेंट्स मुझे भी आने शुरू हो गए थे। इनफैक्ट मुझे तो ये कमेंट आ रहा था कि तुम तो अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके आ चुकी हो, तुम तो अपने ससुराल में बस ही नहीं, तुमको तो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेना चाहिए।
ये सुसाइड वाला वर्ड जहाँ आया था, फिर मैंने उसमें क्या किया कि मैं पटना पुलिस को टैग की। पटना पुलिस को मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड किया और उन लोगों ने बहुत ही जल्दी एक्शन लिया और पता चला कि वो लड़की सिर्फ़ और सिर्फ 15-16 साल की थी जो मुझे ऐसे कमेंट कर रही थी, और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्शन लिया गया है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इतने कम एज की लड़कियाँ, ये लोग अपने दिमाग में इतने बड़े बड़े बात कहाँ से घुसाते हैं, इनको इतना दिमाग आता कहाँ से है कि किसी को ऐसी ऐसी बातें कर देनी है। भाई अभी तुमने अपने ससुराल देखे नहीं है, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, अभी तुम्हारी ससुराल है नहीं, तो तुम मतलब ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। और साथ ही साथ तुम सुसाइड वगैरह की भी बात कर रहे हो, विच मीन्स कि ये दिखाता है कि आप लोग का इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, आप कैसे माहौल में पल भर रहे हो, आपके सामने किस तरीके की बातें की जा रही है, वो हर चीज़ आपके 1 सेकंड के या फिर 1 सेंटेंस में ना बयां कर दी जाती है। तो कभी कभी मैं ये बोलूँगी ना कि प्लीज़ अपने काम से मतलब रखो, किसी के पर्सनल लाइफ में इतना भी नहीं घुसना चाहिए कि वो मेंटली पागल हो जाए। और मैं एक्शन ले लेती हूँ, मुझे जब बुरा लगता है कुछ चीज़ तो मैं एक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ का भी एक लिमिट होता है, जब वो चीज़ लिमिट क्रॉस करने लगता है तो फिर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता है, बिकॉज़ मैं भी एक इंसान हूँ। सो जब कभी भी हम लोग किसी के बारे में सुनते हैं कि उस लड़की का ना मौत हो गया ससुराल में, जल के, मर के, गिर के, पिट के, सुसाइड कर लिया, उस लड़की ने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है कि वो वापस लौट के अपने घर क्यों नहीं आई। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले वो ये क्यों नहीं सोची कि उसका एक घर है जहाँ उसके पेरेंट्स हैं, तो उसको वहाँ चल जाना चाहिए। हमारे माइंड में कभी ना कभी तो ये सवाल आता है। पहले जब भी मैं ये चीज़ सुना करती थी ना, तो मुझे लगता था कि अरे यार, लड़कियां कितनी बड़ी डम होती हैं, वो वापस अपने घर भी तो आ सकती है ना, मौत से तो अच्छा होता है घर। बट बाद में पता चला, अभी अब ये पता चला कि जो हमारी सोसाइटी है वो हमें जीने ही नहीं देगी। अगर लड़की अपने घर आ जाती है ना, तो उसको यही चीज़ बोला जाता है कि अरे यार लड़की हो, तुमको तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए था। देखो, कहीं भी मैं अपनी कहानी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत 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 अच्छे हैं, वो लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं और मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं हुई है। मैं वहाँ से लड़ के नहीं आई हूँ, उन लोगों ने मुझे भगाया नहीं है, वो लोग अपने घर से मुझे निकाले भी नहीं है, ना ही कभी मुझ पे कोई टॉर्चर किया गया है, ना ही मुझ पे कभी कोई अत्याचार किया गया है। मैं बस एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, जो कि अभी मैंने बहुत सारे ऐसे देख रखे हैं और मुझे भी ऊटपटांग कमेंट्स आते हैं। तो आप लोग जान क्या रहे हो मेरे बारे में, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे पीछे का रीज़न क्या है, मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, आप लोग कभी मिले हो उनसे, नहीं मिले हो, तो बिना मिले हुए आप लोग किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हो। दे आर सो गुड। अगर वो लोग अच्छे नहीं होते तो मैं आप लोग के सामने बैठ के ऐसे बक 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 नहीं कर रही होती, ठीक है, और मैं अपना बिज़नेस नहीं रन कर रही होती, या तो मैं रो रही होती, अगर अपने घर भी आई हुई होती तो मैं रो रही होती, मैं बैठ के कहीं कोने में दुबक के रो रही होती, मैं डरी हुई होती, मैं सहमी हुई होती। बट ऐसा कुछ नहीं है। यास्मीन आप लोग के सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह यास्मीन बहुत अच्छी है यार। लुक एट मी, मैं हर तरफ से अच्छी हूँ। तो अभी बस हम बात कर रहे हैं अपने सोसाइटी की, कुछ ऐसे लोगों की जो लोग बोलते तो हैं। जब हम अभी निक्की का एक केस आया था जो कि नोएडा का केस था, उस लड़की को बहुत लोग बोल रहे थे कि, जो कि नोएडा का था, जिसको जला के बहुत लोग बोल रहे कि उसके हस्बैंड ने ही मार दिया है, बहुत लोग बोल रहे कि वो खुद से जल के ऐसा की है, खुद से ही खुद को जला ली है प्रेशर में आके, कुछ भी। बट शी इज़ नो मोर, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब इस पॉइंट पे डिस्कशन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारे लोग ना इसी टॉपिक पे बोल रहे थे कि हाँ लड़की में ही कमी था, लड़की में ही ख़राबी था, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे ही बोले कि दहेज के से रिलेटेड उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। बट बहुत केसेस में ये पता चला है कि उसके जो इन लॉज थे वो लोग ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड फैमिली थे, तो उन लोग को दहेज का कोई ज़रूरत, मतलब ये केस बहुत घुमा हुआ था, ठीक है। बट लास्टली लोगों ने ये भी बोला कि वो अपने घर वापस लौट के क्यों नहीं आई, जब उसको इतना मेंटली प्रेशर था तो वो अपने घर वापस लौट के क्यों नहीं आई। और यहीं पे हम लोग भी यही बात करते हैं। हाँ, मुझे बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आए थे कि तुम जीजू को लेके अलग रह रही हो। मतलब आप लोग को जीजू मेरे साथ दिखते हैं मेरे घर में, कहीं भी दिखते हैं, किसी भी कोने में, कौन से कोने में छुपा के रखी हूँ। बाय द वे अभी इन्हीं का फ़ोन आया है, मैं जो कपड़े इंटरलॉक के लिए दी थी तो वो लेके आ गए हैं, तो मैं जा रही हूँ बाहर में पिक करने, उसके बाद फिर वो अपने घर चले जाएंगे और मैं अपने घर। तो ऐसे ही होते हैं। लुक एट माय पसीना यार, वो आए और चले भी गए, सारे कपड़े मिल चुके हैं और सब इंटरलॉक हो चुके हैं, पिको हो चुके हैं। और इस बार ना बहुत अलग अलग से डिज़ाइन है, तो उसमें मेरे को काज बटन ऐसा भी बनवाना था। देखो मैं थक गई यार, और वो चले भी गए। तो वो मेरे साथ नहीं है, मेरे घर में नहीं रहते, हम दोनों साथ हैं, मगर वो अपने घर पे हैं और मैं अपने घर पे हूँ। लोगों के पास मतलब इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। बोलने वाले ये भी बोल रहे हैं कि
इनको तुम लेके अलग हो गई हो, मतलब क्यों क्यों गाइस, क्यों पागल हो? जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनका ये नहीं है, ये कहीं गिर गया है। अगर मेरे को अलग ही रहना होता तो मैं अपने मायके में आके रह रही होती। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को कुछ नया घर देखने को मिलता। हम लोग रेंट पे रहते हैं, चाहे अपना घर खरीद लिए होते, पैसे भी नहीं है गाइस, हमारे पास पैसे भी नहीं है, ठीक है ना। और उनके 4-5 भाई नहीं है कि उनके माँ बाप को छोड़ के हम लोग कहीं निकल लेंगे, ठीक है। इतने ना अजीबो गरीब किस्म के इंसान नहीं है हम लोग भाई। वही हैं अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा, और वो इतने डम्ब नहीं है कि बीवी के प्यार में आके अपने पेरेंट्स को छोड़ दें, या फिर मैं इतनी डम्ब नहीं हूँ कि मैं उनको ये बात बोलूँ, बिकॉज कल को मेरा भी बुढ़ापा आएगा और मेरे को अपने बुढ़ापे में सहारा चाहिए गाइस। सबको चाहिए होता है। जब बेटा होता है तो लोग कितने खुश होते हैं, क्योंकि बेटियों को तो लगता है कि सब पराई धन है, उनको तो शादी करके चल जाना है। एग्जैक्टली यही चीज़ होता है, लास्ट में बेटे और बहू ही बचते हैं और वही करते हैं, और उनको ही करना होता है, बिकॉज कौन करेगा यार, कौन करेगा। तो प्लीज़ ऐसी बेतुकी बातें मत बोलो गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग पे ये सब चीज़ इम्पैक्ट करता है और मेरे भी दिमाग पे ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। हाँ, बी मैच्योर गाइस, प्लीज़ मैच्योर। अब देखो, मेरा बर्थडे वाला व्लॉग था, लाइक प्री बर्थडे, मतलब कुछ भी बोल लो, इसमें बर्थडे के बारे में ही बता रही थी ना मैं, बट इसमें इतना लंबा चौड़ा मैं लेक्चर दे रही हूँ, ये फिर 20-22 मिनट का वीडियो होने वाला है। बैक टू द पॉइंट, तो हम निकी वाले पॉइंट पे थे। तो जब कभी भी हम लोग ऐसे केसेस या फिर ऐसे सीन्स जब भी हमारे आंखों के सामने आते, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि यार उसको अपने मायके चल जाना चाहिए था, बोले तो अपने माँ बाप के घर चल जाना था, अगर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड थी तो। अब इसके आगे का सुनो, जो लोग ये बात बोलते हैं अगर वो लड़की सच में अपने मायके चली जाएगी तो फिर वही लोग ये बात बोलेंगे कि यार थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना था ना। आजकल तो लड़कियों के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, लड़कियां तो आजकल कुछ सह ही नहीं सकती है। हम लोग तो अपने ज़माने में 5-5 थप्पड़ खा लिया करते थे एक दिन में। तो सबसे पहली बात कि अगर आप थप्पड़ खा रहे थे, अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, तो जो आज की लड़कियाँ हैं एटलीस्ट उनके लिए आवाज़ उठा दो यार। ये ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपने थप्पड़ खाया तो वो बेचारी भी थप्पड़ खाए। और क्यों थप्पड़ खाना? शादी एक बहुत प्यारा चीज़ है, और फैमिली, न्यू फैमिली में जाके रहना भी एक बहुत प्यारा चीज़ है। सब साथ में रहना यार, खुशी खुशी। ये क्यों ऐसा करने का, और किसी को इतना भी प्रेशराइज़ क्यों कर देने का कि या तो वो मौत के घाट पे चढ़ जाए, अपनी पूरी ज़िंदगी वो इंसान ख़त्म कर दे। ये बहुत गलत चीज़ है। और फिर सबसे बड़ी बात, सोचो ना, मैं तो बस कुछ ही दिन के लिए अपने मायके में आई हूँ। मैंने कहीं भी ये चीज़ नहीं बताया कि हम लोग अलग रह रहे हैं, या फिर मैं अपना ससुराल छोड़ चुकी हूँ, या फिर मैं बार बार ये बोलती हूँ कि मैं अपने ससुराल आते जाते रहती हूँ क्योंकि वो बगल में है। मैं जाती हूँ, सबके साथ खाना वाना खाती हूँ, तब एक आध दिन स्टे भी कर जाती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ, अपनी लाइफ अपडेट सबको देती हूँ कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, बस इतना दिन का और काम है, बस इतने दिन में मैं और फ्री हो जाने वाली हूँ। सब कुछ एक एक अपडेट में देखे आती हूँ। उसके बावजूद भी मैं आप लोग को वीडियोस में भी बताते रहती हूँ कि हाँ मैं गई थी, मेरे कनेक्शन है, कनेक्शन हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं, बट इसके बावजूद भी मुझे 10 ताने सुनने को मिल जाते हैं। तो सोचो उन लड़कियों के बारे में जो सच में डिवोर्सी हैं, उनकी तलाक हो चुकी है। वो लोग इस सोसाइटी के तानों को कैसे कैसे एक्सेप्ट करती होंगी यार। वो लोग तो जीते ज़िंदगी, उन लोग को ऐसा लगता होगा कि हम बस एक रूम के कोने में जाके बंद हो जाएं। और ये सब करने पे कौन मजबूर कर रहा है? हम ही लोग मजबूर करते हैं, क्योंकि हमारी ज़ुबान ऐसी है कि हम किसी को सहारा नहीं दे सकते हैं, हम किसी को अपने घर में ला के नहीं बिठा सकते हैं, हम किसी को छत नहीं दे सकते हैं। मगर उसकी ज़िंदगी में अगर वो इंसान कुछ कर रहा है ना, तो हम उसको नहीं करने दे सकते हैं। अगर कोई इंसान डिवोर्स ले रहा है यार, लेने तो कम से कम दोनों की ज़िंदगी तो बच रही है ना, मौत से तो बेहतर है ना। या फिर अगर कोई इंसान कुछ टाइम के लिए अपने मायके में आके बैठ रहा है अपने माइंडसेट को सेट करने के लिए, मेंटली स्टेबल होने के लिए, तो यार होने दो ना। अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहा है, हर दिन का वो वीडियोस डाल रहा है, मगर उसके बावजूद भी आपको नहीं पता है कि वो जो स्क्रीन पे दिखा रहा है वो सच है कि झूठ है, आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। उस स्क्रीन के पीछे की क्या कहानी होती है आप लोग नहीं जानते हो। उस स्क्रीन के पीछे वो कहानियाँ होती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अभी देखो, डैड ग्लैम कपल, मेरा मैं ना उन लोगों से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड रहती थी कि यार देखो ना क्या कपल है, मैं भी शादी करूँगी तो एकदम एग्जैक्टली इन लोग के जैसी ही रहूँगी, अपने पति को भी बोलूँगी ऐसे करे वैसे करे, हम लोग साथ में वीडियोस बनाएंगे, हम लोग भी सेम उन्हीं लोग के जैसा करेंगे, हर चीज़। लास्टली कुछ दिन पहले ये चीज़ पता चला कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया।
सब कुछ स्मूथ चल रहा था, हम लोग कैमरा पे देख रहे थे दोनों कितना हंसी खुशी रहते थे। बट अचानक से हमारे सामने ये चीज़ें आई कि उन लोगों में डिवोर्स हो गया। 50% लोग ऋषि को गलत बोलते हैं, 50% लोग हिमांशी को गलत बोलते हैं, बट हमें नहीं पता है कि दोनों में से कौन गलत था कौन सही था। देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है और रिश्ते भी दोनों तरफ से ख़राब होते हैं, कहीं ना कहीं दोनों की कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, बट हमें नहीं पता। ऑन द स्क्रीन जब हम उन लोग को देखते थे तो यार वो लोग कितने हैप्पी कपल दिखते थे ना। तो यही बोलती हूँ कि हमें नहीं पता होता है कि स्क्रीन पे जो चीज़ खुशी खुशी दिख रहा है वो ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही है या नहीं है। अभी देखो निदा खान, उनके भी मैं वीडियोस देखा करती थी, थोड़े बहुत वीडियोस जब वो लोग टिकटॉक पे थे तब मैं देखती थी। तो उनके अभी उन लोग का भी सेपरेशन हुआ है गाइस, उन लोगों का भी डिवोर्स हो गया। बस यही सब डर से मैं अपने हस्बैंड के साथ वीडियो नहीं बनाती हूँ। लास्ट वाले वीडियो में भी मैं बोली थी ना कि कपल्स को बहुत जल्दी नज़र लगती है। भाई मेरे रिश्ते से बड़ा मेरा वीडियो नहीं है, मुझे नहीं लाना है अपने हस्बैंड को अपने साथ वीडियो में, मुझे नहीं हंसना है उनके साथ वीडियो में। हाँ, कभी कदार जो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ उसमें अगर वो एक आध सेकेंड के लिए आ गए तो ठीक है, बट डेली डेली अगर मैं आप लोग की आंखों के सामने लेके आ रही हूँ, किसी के हस्बैंड अगर उनसे किसी के हस्बैंड अपनी बीवी से अगर कम प्यार कर रहे हैं, वो अगर हमारे रिश्ते को देख के उन लोग के अंदर थोड़ी सी भी जेलसी पैदा हो रही है तो उसका इम्पैक्ट हमारे रिश्ते पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमारे बीच भी लड़ाइयाँ होती है, मेरे और अज़र के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बट हम ऑन कैमरा नहीं लड़ सकते क्योंकि हमें पता है कि हमारे फैमिली देख रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स देख रहे हैं, सोसाइटी देख रही है, क्या बोलेंगी, ये लोग ऐसा बोलेंगे, वो लोग वैसा बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए ना हम स्क्रीन पे नहीं लड़ सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच लड़ाइयाँ ही नहीं होती है, हर कपल्स के बीच कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं, हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट हाँ, थोड़ी बहुत तो होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, थोड़ी बहुत रूटीन को लेकर हमारे बीच लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो सब चीज़ें मैनेज है। कपल के बीच लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो किसके बीच में लड़ाइयाँ होंगी। तो इसीलिए ऑन द स्क्रीन हर चीज़ देख के आप लोग ऐसा जज नहीं किया करो। और सोसाइटी हम ही लोग हैं, हमसे ही सोसाइटी बनती है। सोसाइटी कुछ अलग चीज़ नहीं होता है, जहाँ लोग रहते हैं उसी को सोसाइटी बोलते हैं। और वही सोसाइटी सामने वाला किसी एक इंसान पे जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ सह के निकलना चाह रहा है बट हम उसे निकलने नहीं देना चाहते हैं, हम उसको बार बार वो चीज़ याद दिलाते हैं और याद दिला के हम लोग बार बार उसको वो चीज़ बोलते हैं कि यार यू आर डिवोर्सी, तुम्हारा तलाक हो चुका है, तुम हंस नहीं सकती हो, तुम बोल नहीं सकती हो, तुम खेल नहीं सकती हो, तुम्हारा क्या ज़रूरत है बाहर निकलने का, तुमको क्या ज़रूरत है तैयार होने का, तुमको क्या ज़रूरत है नए कपड़े पहनने का, तुमको क्या ज़रूरत है जीने का। बहुत सारे केसेस तो सोशल प्लेटफॉर्म पे पता भी नहीं चलते हैं कि लड़कियां कहाँ गायब हो गई हैं और उनकी चैप्टर क्लोज़ हो जाती है, उनकी ज़िंदगी क्लोज़ हो जाती है। बहुत सारा अभी तो सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ऑलमोस्ट कहीं भी कोने कोने का चीज़ हम लोग को पता चल जाता है। बट तब भी अभी भी 60% केसेस ऑन स्क्रीन पे नहीं आ पाता है, वो 60% केसेस दब जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज भी हो रही हैं मगर वो हमें नहीं दिख रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, क्योंकि बस कुछ कमेंट्स मुझे अंदर से ऐसा हिलाया है ना कि मैं ये सारे इतने लंबे चौड़े बकवास करने पे मेरे को उतरना पड़ा। अब आप लोग ये भी बोलोगे कि यार तुम तो सोशल मीडिया पे हो, जब तुम पब्लिकली वीडियो पोस्ट कर रही हो तो तुमको तो सुनना पड़ेगा। देखो, पब्लिकली मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ खुद से रिलेटेड, मैंने कभी अपने ससुराल से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट नहीं किए, ना मैं कभी अपने इन लॉज को अपने वीडियोस में लेके आई हूँ, ना मैं कभी भी उन लोगों से रिलेटेड ऐसा कुछ भी पर्सनल वीडियोस नहीं बनाती हूँ। मैं वीडियोस बना रही हूँ अपने बिज़नेस से रिलेटेड, उससे पहले मैं वीडियोस बनाती थी स्किन केयर, मेकअप, इन सब से रिलेटेड। तो अगर आपको बात करना है तो आप उससे रिलेटेड बात करो, रेट यास्मिन योर शेड इज़ दिस दिस दिस, आप इसको ट्राई करो, या यास्मिन आपका ये वाला पॉइंट गलत था, आप इस पॉइंट पे बात कर लो, या यास्मिन आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। बट पर्सनल लाइफ, जिस चीज़ के बारे में मैं खुद सोशल प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बात कर रही हूँ, उससे रिलेटेड गाइज मत बात करो, क्योंकि आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि कैसे इंसान खुद को स्टेबल करता है। यू डोंट नो। सोसाइटी किसी को जीने नहीं देता है। और यही चीज़ मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। यही चीज़ सोच के मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर उस चीज़ को इग्नोर कर पाऊँगी, या मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हर नेगेटिव पावर को खुद में ऑब्जर्व कर लूँगी। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ गाइज़। नेगेटिव पावर जो है वो मुझे अट्रैक्ट करती है, मुझे इफ़ेक्ट करती है, एंड लिटरली मैं उससे इफ़ेक्ट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ मत करो ऐसा। और अगर आप किसी को देख रहे हो कि किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मत करो यार, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो किस चीज़ से गुज़र रहा है वो इंसान।
गलती किसी का भी हो, हमें नहीं पता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है यार, इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होती ही हैं जिसको वो कभी भूल नहीं पाता है। अब मेन टॉपिक, मेरा बिज़नेस। शादी के जस्ट 7-8 महीने के बाद क्यों मैं बिज़नेस शुरू की हूँ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं अज़हर, वो बहुत बड़े नहीं हैं मुझसे, ठीक है। एक होता है कि 9-10 साल या फिर 7-8 साल मुझसे बड़े हैं, वो बहुत मैच्योर हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो इसीलिए हमारी शादी हो गई है, तो वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। देखो, हैंडल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। बट जैसा अभी मैं कुछ टाइम पहले आप लोग को बताई हूँ कि वो इकलौते भाई हैं, उनके ऊपर उनकी 3 बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनके बच्चे दुनिया में आ रहे हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होगी। एक इंसान पे, अगर वो मर्द ज़ात भी है, तो उस एक इंसान पे क्या इतने सारे लोगों की ज़िम्मेदारी देना अच्छा चीज़ है। एज़ अ पार्टनर, मैं उनकी पार्टनर हूँ। जब हर सुख दुख का साथी मियाँ बीवी को बोला गया है, तो हम लोग फाइनेंशियली क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। जब मैं उस लायक हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं। बचपन से जितना पैसा मेरे माँ बाप मेरे भाई में लगाए हैं पढ़ाई में, उतना ही पैसा मुझ में भी लगाया गया है मेरे पढ़ाई में। वो अलग बात है कि थोड़ी सी हमें सपने दिखा दिए जाते हैं कि शादी के बाद तो क्या क्या ज़िंदगी हो जाती है, हमें तो कुछ फेस नहीं करना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ होती है और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा सपने दिखाए जाते हैं शादी से रिलेटेड, जिसमें हम लोग इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि शादी से पहले क्यों नहीं किया बिज़नेस, क्योंकि शादी से पहले मुझे शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था, और अब जब शादी हो चुकी है तो मेरे लिए मेरे पार्टनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनर जब वो हैं तो मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है कि अगर मुझ में वो काबिलियत है तो मैं भी उनके साथ कंट्रीब्यूट करूं। फ्यूचर हमें नहीं पता है कि फ़्यूचर हमें किस मोड़ पे लेके जाने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता है, लेकिन उनको अकेले हर चीज़ फेस करता हुआ मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझ में वो काबिलियत है, मैं कर सकती हूँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। एंड आगे जो होगा सो देखा जाएगा। बाकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे जाके ये रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने कभी कोशिश नहीं की है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि हमने कभी कोशिश नहीं की है। ये रिग्रेट ऐसा होता है ना कि आपको अंदर ही अंदर मार डालेगा। बहुत सारी औरतें जब शादी करती हैं ना, तो वो स्टार्टिंग फेज़ में बहुत खुश रहती हैं, बट 5 साल बाद 10 साल बाद उन लोग को वो रिग्रेट जो है ना वो आ जाता है उन लोगों के अंदर कि काश उस टाइम हम ना थोड़ा ऐसा कर लिए होते। देखो, आफ्टर हैविंग बेबीज़ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों में, हमें होना पड़ता है, क्योंकि उनको दुनिया में लेके आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमें इन्वॉल्व होना होगा। हमारे माँ बाप इन्वॉल्व हुए हैं तो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे। अब हमारे पेरेंट्स इतने मेहनती, लाइक मेरे पापा भी, मेरी मॉम हाउसवाइफ हैं एंड उन्होंने बहुत अच्छे से हम सारे भाई बहनों को संभाला है। और मेरे पापा फाइनेंशियली उन्होंने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो हमारे लिए अर्न किए हैं, हमारे ऊपर खर्च किए हैं। तो इन दोनों ने मिलके हम लोग को ऐसे बड़े कर दिए। बट अब के टाइम पे ना, अगर सिर्फ एक आदमी कमा रहा है तो उससे नहीं हो सकता है। ऐसे देखो, मेरे फादर इन लॉ भी काफ़ी अच्छा माशाल्लाह अर्न करते हैं, उनका भी बिज़नेस है, और अज़हर का अभी जॉब है, बट उनको भी हम लोग और अभी इतने ही पे नहीं रोकना है गाइस, तो हमारे पास और भी अभी बहुत सारे प्लान्स हैं। बट फिर भी एज़ अ पार्टनर मेरे को लगा कि मुझे साथ साथ, जब हम लोग खुशी में साथ हैं, गम में साथ हैं, तो इस चीज़ में क्यों नहीं साथ रहना है। तो यही सोच के मैं इनसे डिस्कशन की थी। एंड जब मेरे हस्बैंड ओके हैं, मेरे फैमिली ओके हैं, मेरे इन लॉज़ ओके हैं, तो फिर आप लोग को जो बोल रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हो गाइस, तो कुछ कर लो, क्योंकि ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं एक ताने तो सुनने को मिल जाएंगे। अगर आप पूरी ज़िंदगी भर भी बहुत कुछ कर रहे हो, आप 10 लोगों के लिए कर रहे हो, बट अगर आप अपने लिए कुछ नहीं किया हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको ना 10 रुपये के लिए भी कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। देखो, अगर आप दुनिया में आए हो तो आपको अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मेरा यही था कि थोड़ी मैं सेटल्ड हो जाऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा था मुझे। और जब सबको ही ओके थे तो मुझे भी ये चीज़ ओके लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैं चलते गई हूँ वैसे वैसे काम होते गए हैं। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला भी इस काम में मेरा साथ दिए हैं, क्योंकि अभी तक माशाल्लाह कहीं भी मैं नहीं अटकी हूँ। और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में जो मैं अटक गई हूँ ना, तो वो भी मुझे लग रहा है कि वो भी किसी अच्छी चीज़ के लिए हुआ है, क्योंकि वेबसाइट लॉन्च करने का मतलब होता है कि हमारे पास होने चाहिए स्टॉक।
स्टॉक मीन्स कि हमारे पास सारे के सारे कलेक्शंस के ऑलमोस्ट 25-25, 30-30 पीस होने चाहिए। और उसके लिए हमें वर्किंग के लिए उसके लिए हमें ना 7-8 स्टाफ रखने चाहिए, या फिर स्टार्टिंग में 3 से 4 तो स्टाफ रखने चाहिए। और अभी स्टाफ्स इतने ज़्यादा हमारे पास है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला भी इस चीज़ में हमें वक्त दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इस पे भी कमेंट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह पाक करती हो, बट तुम्हारे सर पे दुपट्टा नहीं होता है, तुम हिजाब नहीं करती हो, तुम पर्दा नहीं करती हो। गाइज़, दिस इज़ ऑल्सो पर्दा। आज के डेट में मैं अपना क्लीवेज नहीं दिखा रही हूँ, हाँ मैं सोशल साइट पे हूँ, मैं बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे अंदर नहीं घुसे हो, आपको नहीं पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ ख़ुद के लिए, क्योंकि किसको इज़्ज़त नहीं प्यारा है, किसको नहीं प्यारा है। मैं ये चीज़ दुआ करती हूँ, बट ज़बरदस्ती अगर कोई मुझे करता है ना, जो लोग जब मुझे ऐसा ज़बरदस्ती आके कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा फ़ील होता है, बहुत बुरा फ़ील होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ मैं कि इस्लाम में तो कहीं भी फ़ोर्स है ही नहीं, फिर ये लोग मुझ पे इतना फ़ोर्स क्यों करते हैं। आप मेरे लिए हिदायत की दुआ कर सकते हो, आप मेरे लिए नॉर्मल दुआ कर सकते हो, आप मेरे लिए अच्छा बोल सकते हो कि बहन अगर आप ऐसा करोगी तो आप और प्यारी लगोगी, या फिर आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएंगे, आप प्लीज़ ऐसा करने की कोशिश तो करो, हम आपके साथ हैं। बट वो ऐसा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं बेगैरत, बेशरम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उन लोगों ने ये नाम ही मुझे दे दिया है तो क्या ज़रूरत है। अब कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, हमारा ऐसा नेचर होता है, जब कोई हमें उस चीज़ के लिए पिन करता है तो हम उस चीज़ से और ज़्यादा चिढ़ने लगते हैं और हम उस चीज़ से और ज़्यादा दूर भागने लगते हैं। तो ये सारे ह्यूमन नेचर होते हैं गाइस। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी सुधरे, तो सबसे पहले हमें ख़ुद को सुधारना होगा। सबसे पहले हमें अपने माइंड सेट को अच्छे से सेट करके पॉजिटिव वे में लेके जाना होगा। अगर किसी लड़की के साथ या लड़का के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, उसे ताना देने से बेहतर है कि उसको अंडरस्टैंड करो, उसको कुछ मत समझाओ, कुछ टाइम उसको फ्री छोड़ो। उस पे जब हम लोग ताना देना शुरू करते हैं ना, इनफैक्ट जब हम लोग उसको समझाना भी शुरू करते हैं ना, एक तो वो पहले से ही लोडेड होता है, जब हम लोग उसको ओवरलोडेड करना शुरू करते हैं तो वो फिर बहना शुरू कर देता है, और लास्टली वो ब्लास्ट हो जाता है, तो वो कुछ गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है, और उसको मजबूर करने वाले हम ही होते हैं। सो गाइज़, किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। आपको नहीं पता है कि आपका एक बुरा कमेंट किसी के दिमाग पे किस हद तक इम्पैक्ट डालता है, आपको ये चीज़ नहीं पता है, लिटरली नहीं पता है। कुछ कमेंट से मैं हिल गई हूँ, मेरे दिमाग पे इफ़ेक्ट हुआ है। अज़हर को फ़ोन कर करके मैं इतना रोई हूँ, पर्सनली अज़हर ने भी उस इंसान को मैसेज करे हैं एंड उसने भी बात करने की कोशिश की, बट वो कॉल पिक नहीं किया। लास्टली हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी। तो हम इस हद तक मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, आपको नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि चलता क्या है हमारी ज़िंदगी में। और अगर मैं बुरी होती, मैं ससुराल से आ गई हुई इंसान होती, मेरे को ससुराल नहीं जाना होता, मेरे सब चीज़ ससुराल में है, मेरे सारे सामान ससुराल में है, हर एक चीज़ मेरे ससुराल में है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है गाइस, कोई लॉजिक ही नहीं है। जिस टॉपिक का सर हाथ पैर आपको नहीं पता हो, प्लीज़ उस टॉपिक से रिलेटेड बात मत करो। ऐसे ही कुछ वीडियोस में आप लोगों ने मेरी मदर इन लॉ के बारे में भी बात किए थे, डट हाउ इज शी, कैसे वो आप पे सब कुछ थोप दे रही हैं, ऐसा वैसा। तो यार आप लोग उनको जानते कहाँ हो, नहीं जानते हो। शी इज़ सो स्वीट। वो उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी, उनके एब्सेंस में मैं घर संभाली थी, वो उस टाइम घर पे प्रेजेंट नहीं थी। इंसान जब बहू लेके आता है तो उसकी भी अपनी वो भी सोचता है कि थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिले। जो औरत 30-35 साल तक पूरे चीज़ को संभालती है। खैर, मेरे को इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना है, बिकॉज़ तक आप लोग बात करते हो, प्लीज़ मेरी हिदायत के लिए दुआ कर लो। टॉन्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज़ का परमिशन नहीं देता है कि आप किसी को फोर्सली नकाब हिजाब में लाओ। फोर्स का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। आप उनको प्यार से समझा दो, बट फोर्स मत करो, क्योंकि फ़ोर्स करने से इंसान ना ऐसा होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है, वो और डिस्ट्रैक्ट होता है। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, एंड अगर मैं कुछ भी गलत बोली होंगी तो आई एम सॉरी, बट इस वीडियो में थोड़ा बहुत मेरा भड़ास भी निकला है एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड लिटरली, क्योंकि कमेंट में रिप्लाई करना बहुत बड़ा टास्क होता है। हम उसमें टोन ही नहीं समझा सकते किसी को कि हम किस टोन में सामने वाले से बात कर रहे हैं।
सो गाइज़ थैंक यू सो मच। आप लोग अगर मेरा ये सारा वीडियोस देखे होगे ना, तो लिटरली मैं कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ मेरे को नहीं पता। और मैं ये वीडियो पोस्ट भी करूँगी कि नहीं करूँगी मेरे को नहीं पता। एडिटिंग के टाइम मैं देखूँगी कि क्या क्या बोली हूँ मैं। अभी तो फ्लो में चलो भाई बोल दी हूँ। चलो गाइस ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय द वे दिस इज़ माई माइक, जिसमें आप लोग को पंखे वंखे का आवाज़ नहीं आता होगा एग्जैक्टली, सिर्फ आप लोग को मेरा आवाज़ मिलता होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय। बाय द वे वो हिजाब वाला ना मैं वीडियो बनाऊंगी हिजाब लगा के, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि हिजाब में मैं कैसी लग रही हूँ, और मुझ में पॉजिटिव वाइब दो हिजाब से लेके, ताकि मेरे को लगे कि हाँ यार हाँ हमें तो करना चाहिए। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।